हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो अस्तर पे कट करेंगे हम। सबसे पहले ये है ब्लाउज की पीस, कुछ इस तरह स्टोन वर्क रहेगा ब्लाउज पीस में, और ये है स्लीव्स, इसी तरह वर्क रहेगा स्लीव्स पे। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब हम सबसे पहले अस्तर पे कट करेंगे। अस्तर को सबसे पहले 2 फोल्ड में रखेंगे। अस्तर को हमने अच्छे से धो के प्रेस कर लिया है। अब हम कट करेंगे तो इसी तरह रखेंगे 2 फोल्ड में। तो सबसे पहले देखना है ब्लाउज़ की साइज़ के हिसाब से हमें विड्थ कपड़े की देखना है। तो हमारा कपड़े की ब्लाउज़ की साइज़ 36 इंच रहेगा। तो 36 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके 9 इंच आएगा। तो इसी हिसाब से हमें ब्लाउज़ की विड्थ रखना है। तो सबसे पहले 9 इंच पे इसी तरह देख के और 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। तो इसी हिसाब से हमने कपड़े को सेट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें कपड़े ब्लाउज़ की लेंथ की साइज़ लेनी है। लेंथ हमारा ब्लाउज़ का रहेगा 15 इंच। तो नीचे की कपड़े को हम सीधा करके इसी तरह एक लाइन ड्रा कर देते हैं और यहाँ से लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा 15 इंच, तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे की स्टिचिंग के मार्जिन के लिए 1/2 इंच और ऊपर की स्टिचिंग के मार्जिन के लिए 1/2 इंच रहेगा और रेडी हमारा 15 इंच रहेगा। तो इसके बाद हम शोल्डर की नाप लेंगे। शोल्डर हमारा 6 इंच रहेगा और यहाँ से हम 6.5 इंच आर्म होल के रखेंगे। शोल्डर से 1/2 इंच ज़्यादा आर्म होल के लिए रखेंगे और इसी तरह लाइन ड्रा कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा ब्लाउज़ की और यहाँ से हमें फोर से डिवाइड करके जितना होगा वहाँ एक निशान लगाना है। हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट हम ओपन रहेगा, फ्रंट में कट रहेगा। हुक के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें ब्लाउज़ की साइज लेनी है। यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाना है। अब हम 9 इंच पे निशान लगा के और 2 इंच मार्जिन के लिए इसी तरह निशान लगा देंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। और यहाँ से हम आर्म होल की ड्रॉ कर देंगे। 1.5 इंच पे इसी तरह रखे, इसी तरह गुलाई के ऐसे आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। अब हमें नेक को 2.5 इंच पे निशान लगाना है और नीचे की तरफ 5.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम इस लाइन को मिला देंगे, नेक की लाइन को मिला देंगे। हमने 5.5 इंच लिया है नेक के लिए। आप चाहे आपके हिसाब से आप जितना डीप देना चाहते हैं आप 6 इंच भी दे सकते हैं। हमने 5.5 इंच दिया है और यहाँ से इसको भी गोलाई दे देते हैं। इसी तरह गोलाई दे दें। अब यहाँ से शोल्डर में इसी तरह 1/2 इंच में इसी तरह तिरछा लाइन ड्रा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बेल्ट की नाप लेनी है। इसके बाद हम कटोरी की नाप लेंगे। तो बेल्ट के लिए हम नीचे से 3.5 इंच पे इस तरह एक निशान लगाएंगे और इसकी पूरे की मिडिल की नाप लेंगे
और मिडिल में हमें क्या करना है, यहाँ हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था, इससे 1 इंच नीचे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ हमें यहाँ से 1/2 इंच ऊपर से इसी तरह निशान लगाना है और इसको इसी तरह लाइन ड्रा करके मिला देना है। इसी तरह राउंड में इसको मिला देना है। अब हमें क्या करना है, कटोरी के लिए हमें यहाँ से हमें इस हिस्से को 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करके जितना आएगा वहाँ एक निशान लगाना है। तो हमारा 9 इंच है, तो यहाँ हम 3 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ भी 3 इंच पे एक निशान लगाया। तो 3 हिस्से में हमें डिवाइड करना है। अब हमें इसको, इस निशान को इसी तरह ड्रॉ करना है। कटोरी के लिए हमें क्या करना है, हमें आर्म होल से 2 इंच पे एक निशान लगाना है। आर्म होल जहाँ ड्रॉ किया है वहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाना है हमें। और नेक के ऊपर से हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है। और इस लाइन को इसी तरह ड्रॉ कर देना है। अब हमें इसी मेथड से कट कर लेनी है। अब हमें बड़ी साइज की कटोरी काटना है। इन सब को हटा के रख देते हैं। अब इसी तरह हमें 2 फोल्ड में कपड़े को रखना है। और बड़ी कटोरी को काटना है। अब हमें यहाँ जो कटोरी है इससे बड़ी रखना है। तो इसके लिए यहाँ से हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उस तरफ से भी सेम इसी मेथड से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। और यहाँ इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। और इसको भी यहाँ से मिला देंगे। नेक को हम जैसे है ऐसे ही रखने देंगे। और यहाँ से हमें 1/2 इंच पे इसी तरह स्टिचिंग के मार्जिन के लिए इसी तरह उस लाइन पे मिलाना है। और यहाँ से भी इस लाइन को यहाँ से इसी तरह 1/2 इंच रख के सिर्फ स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखना है। सिलाई के मार्जिन रख के इसी तरह इस लाइन को यहाँ से मिला देना है।
और हमें यहाँ प्लीट्स के लिए ऊपर तक 3 इंच पे एक निशान लगाना है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें प्लीट्स 1.5 इंच पे इसी तरह एक निशान लगाना है। प्लीट्स के लिए सेम इस साइड से भी 1.5 इंच पे इसी तरह निशान लगा के इसी तरह मिला देनी है। अब हमें कट लेनी है। अब हर साइज के लिए ब्लाउज के लिए सेम इसी मेथड से आपको कटोरी काट करना है। 32 इंच से लेके 40 इंच तक आप सेम इसी मेथड से आपकी कटोरी कट करना है। 40 इंच से बड़ा साइज काटने के लिए आपको इस निशान को थोड़ा नीचे तक लेना होगा। अब हमारा कटोरी हो गया है। अब हमें यहाँ भी एक कट्स लगाना है ताकि बाद में हम कोई दिक्कत ना आए, हमारा प्लीट्स कहाँ लगानी है ये हमें पहचान में रहे। तो अब कटोरी हो गया है, हमारा बड़ी कटोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सब अस्तर के कपड़े को हम ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रख के इसी तरह रख के इसी तरह कट कर लेना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि इसकी बैक साइड पे वर्क है तो इसकी बैक साइड को हम अलग से सबसे पहले कट के निकालेंगे और इसके बाद हम इसकी स्लीव्स को निकालेंगे। उसके बाद हम इन सब को ऊपर बिछा के हम फ्रंट साइड को कट करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट की कट कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह इस कपड़े को भी इसी तरह 2 फोल्ड में रखना है। इसको भी इसी तरह सीधा कर देंगे। और यहाँ से हमें लेंथ की नाप लेनी है। तो सेम 16 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 15 इंच रेडी आएगा हमारा। तो यहाँ भी शोल्डर के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमारा ब्लाउज की साइज 36 इंच है तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और इस लाइन को इसी तरह मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज की वेस्ट की हमें नाप लेनी है। सेम 4 से डिवाइड करके हमें नाप लेनी है। तो हमारा ब्लाउज की वेस्ट की साइज है 32 इंच। तो 32 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद साइज लेंगे।
तो हम 32 इंच है, तो हम 4 से डिवाइड करने के बाद 8 इंच पे आएगा हमारा। तो 8 इंच, और हम यहाँ प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स के लिए 1 इंच, तो हम यहाँ 9 इंच हो गया है हमारा, और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए। तो यहाँ हम प्लीट्स कैसे डालेंगे? प्लीट्स के लिए 3.5 इंच में इसी तरह एक निशान लगाना है, और 1/2 इंच उस तरफ, दोनों तरफ 1/2 इंच। अब हमें प्लीट्स के लिए ऊपर से 5 इंच पे इसी तरह निशान लगाना है, और इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। यहाँ से आर्म होल को भी इसी तरह सेम मेथड से 1.5 इंच में इसी तरह ड्रा करना है, और नेक को भी 2.5 इंच पे इसी तरह निशान लगाना है, और नीचे की तरफ हम नेक को 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, आपको जितना डीप देना है आप नेक को दे सकते हैं। और यहाँ से 1/2 इंच नीचे इसी तरह एक लाइन ड्रा कर देनी है। अब हमें कट कर लेनी है। इस प्लीट्स को भी इसी तरह एक कट लगाएंगे, ताकि बाद में हमें पहचान में आए कि यहाँ हमारा प्लीट्स के लिए लगेगा। अब हम सेम मेथड से इस अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स को भी हम अस्तर लगाएंगे स्लीव्स में भी। तो इसके लिए हम अस्तर पे सबसे पहले कट कर लेंगे। तो इसी तरह 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे हमारा स्लीव्स की लेंथ रहेगा हमारा 6 इंच। तो 6 इंच रहेगा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच लेके हम निशान लगा के इसी तरह 6 इंच हमारा रेडी आएगा। ऊपर की मार्जिन के लिए 1/2 इंच रहेगा, और नीचे की फोल्डिंग के लिए 1 इंच रहेगा। इस तरफ 1/2 इंच और इस तरफ 1 इंच फोल्डिंग के लिए रहेगा। और यहाँ हमें क्या करना है, जहाँ जितना हमारा में हम जितना रखे थे, जितना आर्म होल रखे थे उससे 2 इंच ज़्यादा आर्म होल के लिए स्लीव्स के आर्म होल को रखना है। तो हमने 6.5 इंच में रखा था, तो 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। 6.5 इंच रखा था, तो इसके लिए 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस लाइन को भी इसी तरह ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से हमें 3 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, हमें फ्रंट साइड के आर्म होल को जितना रखा था 6.5 इंच रखा था, तो इसको हम 1/2 इंच, इससे 1/2 इंच ज़्यादा रख के एक निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच ज़्यादा, इसकी मतलब 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ हमारा फोल्डिंग जितना है उसी हिसाब से रखना है। हमारा फोल्डिंग 13 इंच है, तो हम 13 इंच का हाफ करेंगे। 13 इंच का हाफ करके यहाँ निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे,
और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को भी इसी तरह लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह शेप दे देनी है। इस तरह यहाँ से शेप दे देनी है। यहाँ की हम जॉइंट को भी कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड को हर साइज की स्लीव्स में आपको इसी तरह रखना है। इसी तरह फ्रंट पार्ट को हमें 1/2 इंच पे इसी तरह एक निशान लगा के गुलाई दे देनी है। अब हमारा हो गया है स्लिप्स कट। तो स्लिप्स को भी हम इसी तरह मेन फैब्रिक में रखे ऊपर रखे कट कर लेंगे। तो कैसे कट करेंगे हम बताते हैं आपको। और इसके ऊपर अस्तर की जो कपड़ा कटा है हमने, उसको इसके ऊपर इसी तरह रख के हमें इसी तरह निशान लगा देनी है और उसके बाद हमें कट कर लेनी है। तो अब हमारा इस पार्ट को कट हो गया है। अब हम स्लिप्स कटेंगे। स्लिप्स को इसी तरह सेट करके रखें। तो इसी तरह 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो इसी तरह हमारा दोनों स्लीव्स कट के निकल आएगा। तो हमारा स्लीव्स छोटा पड़ रहा है, डिज़ाइन अच्छे से नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों स्लीव्स को अलग कर देंगे। तो ये जो डिज़ाइन है वो उसको हम क्या करेंगे, कुछ फ्रंट की साइड की तरफ हम रखेंगे। तो इसी तरह हम थोड़ा ज़्यादा रख के इसी तरह रख के हम यहाँ से मिडिल में कट कर लेंगे। तो क्या होगा, इस फ्लावर को हमारा स्लीव्स की एक स्लीव्स की फ्रंट साइड में आएगा, उस तरफ पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, डिज़ाइन नहीं आएगा। और इस तरफ भी इस साइड से हमारा पीछे की तरफ जाएगा और इसको हम सामने की तरफ इस डिज़ाइन को आएगा। तो सबसे पहले अलग कर लेंगे हम, इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो कपड़े को सेट करके इसी तरह रख के भी कट कर सकते हैं। हमारा अस्तर कटा हुआ है, इसलिए इसी तरह रख के भी आप इसके ऊपर रख के कट कर सकते हैं। इसी तरह इसको कट करेंगे। अब हम इन पट्टियों को इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे। इसी तरह डबल फोल्ड में रखेंगे और इसके ऊपर इसको रख के
तो हमारा पट्टी कट हो गया है। इसी तरह बाकी सब पट्टियों को भी हमें कटोरी को भी इसी तरह सेम मेथड से कट कर लेनी है। इसी तरह डबल फोल्ड में रख के कपड़े को इसी मेथड से हमें इसको भी कट कर लेना है और इसको भी इसी तरह कट कर लेनी है। इसी तरह कट लेनी है। अब हमारा सब कटिंग हो गया है। तो स्टिचिंग से पहले हमें गले की जो पट्टी है उसको भी कट कर लेंगे। तो ये जो अस्तर के कपड़े हैं इस पे हम गले की पट्टी निकालेंगे। हमें इसी तरह उड़ेप काट से पट्टी निकालना है। और इस कपड़े से हम फ्रंट साइड के हुक के और हाई के लिए कपड़े निकालेंगे। इसी तरह दो पट्टी निकाल लिया है। अब स्टिचिंग पे चलते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अस्तर की कपड़े के ऊपर इसी तरह रख के अच्छे से पिन से सेट कर लेना है और चारों तरफ पिन से सेट करके चारों तरफ स्टिच कर लेना है। मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर देना है, चारों तरफ स्टिच करके अटैच कर देना है। शिफॉन की फैब्रिक है, इसके लिए मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अच्छे से स्टिच करके अटैच कर देना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना जाए। सेम इसकी तरह दूसरी साइड को भी अस्तर के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। इसको भी जैसे चारों तरफ स्टिच किया है सेम इसी मेथड से इसको भी कटोरी को भी इसी तरफ इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। ध्यान रखना है कि ये सेम ना आए। मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरफ ऑपोजिट साइड में आना चाहिए। ये जैसा आया है इस तरफ नेक का साइड है, इस तरफ ऑपोजिट साइड में आया है। इसी तरफ कटोरी को दिखाती हूँ कैसा बिटाना है आपको। इसको स्टिच हो गया है तो अब कटोरी को दिखाती हूँ। कटोरी के ऊपर ये नेक की साइड है कटोरी की, इसी तरह ऑपोजिट उल्टा करके रखना है। तो इसके बाद ऊपर में रखना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम स्टिच कर लेते हैं, अस्तर को जॉइंट दे देते हैं, बाद में दिखने में लगता है कि दोनों साइड एक ही तरफ आया है। तो इसके लिए ध्यान से आपको कटोरी को स्टिच करना है। कटोरी का कपड़े मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। इसी तरह एक की ऑपोजिट डायरेक्शन में को रख के ऊपर में चारों तरफ स्टिच करना है। सबसे पहले इसी तरह स्टिच कर लेंगे, इसके बाद हम जॉइंट करके बताते हैं आपको। तो हम अस्तर को सब कपड़े के साथ चारों तरफ से स्टिच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। अब हमें क्या करना है, अब हम फ्रंट साइड को जॉइंट देते हैं। फ्रंट की कटोरी की पार्ट को सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कटोरी को स्टिच करना है।
सबसे पहले हमें ये स्प्लिट्स को स्टिच करना है। अब हम इस स्प्लिट्स को जहाँ स्टिच लगाए हैं इस तरफ एक्स्ट्रा जो रह गया है उसको कट कर लेंगे। यहाँ से इसको कट के अलग करते हैं। अब हमें इसकी जॉइंट दे देनी है, तो इसको सबसे पहले ऊपर की नेक की तरफ रख के दोनों को अच्छे से सेट करके रख के बराबर रख के साइड में स्टिच देना है। इस पार्ट को हो गया है, सेम इसी मेथड से दूसरी पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। अब हम इस यहाँ जो थोड़ा लेफ्ट ओवर कपड़ा है उसको कट के अलग कर देते हैं और इस पार्ट को जॉइन कर देते हैं। तो इस पार्ट को भी फ्रंट साइड से हमें जॉइन करना है। जहाँ पट्टी लगाएंगे, हाई पट्टी एंड हुक पट्टी जहाँ लगाएंगे इस यहाँ से जॉइन करना है, ताकि बाद में एक्स्ट्रा जो यहाँ रह गया है इसको हम काट के अलग कर सकते हैं। अब स्टिचिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में एक यहाँ से एक टॉप स्टिच भी लगा देंगे। अब इसी तरह से उस दूसरी पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो हो गया है हमारा दोनों पट्टी। अब हम हाई पट्टी एंड हुक पट्टी को लगाएंगे। तो अच्छे से ध्यान से देखिए हाई पट्टी एंड हुक पट्टी हम कैसे लगाते हैं। ये है हमारा हुक पट्टी। इस पार्ट को भी स्टिच कर लिया। अब इस पार्ट को क्या करते हैं, अच्छे से नाखून से अच्छे से सेट करके अंदर की तरफ इस तरह से करके अंदर की तरफ हमें इसको स्टिच लगाना है। अब हम उड़ेप कट से नेक की जो पट्टी कट किया था उसको भी नेक में लगा देंगे। नेक को स्टिच कर लेंगे, नेक की पट्टी को स्टिच कर लेंगे। पट्टी का स्टिच करके यहाँ में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको उल्टा करके स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से उल्टा करके हमें फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है।
तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी बात आपको समझ में नहीं आई, किसी पार्ट आपकी समझ में नहीं आई, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई कर दूंगी। तो कमेंट में मुझे बताइए आपको क्या बात समझ में नहीं आई, कुछ पार्ट अगर रह गई हो आपकी समझने में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट की रिप्लाई दे दूंगी। अब हमें बैक पार्ट को भी इसी तरह अस्तर के साथ स्टिच करके और शोल्डर की स्टिचिंग कर देनी है। तो बैक पार्ट को हम सबसे पहले अच्छे से अस्तर के साथ पिन से अटैच कर लेंगे और अटैच करके चारों तरफ स्टिच लगा देंगे। तो बैक पार्ट में हम अब नेक में अगर आप चाहते हैं अलग से उरेप कार्ड से या पट्टी कट करके आप लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, अस्तर के पार्ट को अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे। नेक में हम अस्तर की कपड़े को सीधे रख के और मेन फैब्रिक को उल्टा रख के इसी तरह नेक में स्टिच लगा देंगे और बाद में कपड़े को सीधी कर देंगे। तो मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और उल्टा रख के इसी तरह नेक में स्टिच लगाना है। अभी एक स्टिच लगा देंगे पलट के। किनारे पे एक स्टिच लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे हम प्लीट्स को लगा देंगे। तो प्लीट्स के लिए यहाँ ऑलरेडी स्टोन के बीच में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लगाएंगे प्लीट्स। तो हमने कपड़े में अच्छे से इसी तरह पिन से सेट कर लिया है। अब चारों तरफ एक स्टिच लगाएंगे, बाद में हम प्लीट्स को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले चारों तरफ हम एक प्लीट्स स्टिच लगाएंगे। अब हम प्लीट्स को स्टिच करेंगे। तो प्लीट्स की लेंथ हम 5 इंच देंगे और देके यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। अब ये देखिए प्लीट्स की लगाने के बाद इस तरह आया है। अब हम दूसरी प्लीट्स को भी सेम इसी मेथड से स्टिच कर लेंगे। शोल्डर पे जॉइंट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को तो शिफॉन फैब्रिक है ब्लाउज़ का, इसलिए हमने पिन से फिर से अटैच कर दिया दोनों साइड को, फ्रंट एंड बैक पार्ट को। अब शोल्डर को स्टिच करेंगे अच्छे से, यहाँ से सेट करके शोल्डर के ऊपर स्टिच लगाएंगे। फिर से इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे इसी तरह।
हमें स्लीव्स की स्टिचिंग करना है। स्लीव्स को जॉइंट दे, तो पहले हम स्लीव्स की अंदर भी अस्तर लगाएंगे, तो इसके लिए अस्तर को पहले स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। चारों तरफ स्टिच लगा के अब स्लीव्स को शोल्डर से अटैच कर देनी है। यहाँ जो मिडिल में मार्क लगाया है, इस दोनों को इसी तरह मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। शोल्डर की जॉइंट के ऊपर इसकी मिडिल रखें इसी तरह। इस तरफ स्टिच कर लिया, अब इस तरफ स्टिच करना है। स्लीव्स को जॉइन कर दिया, स्लीव्स को स्टिच कर दिया। अब सेम इसी मेथड से दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच करना है। उसके बाद हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम सीधी तरफ से इस तरफ किनारे पे एक स्टिच लगा देंगे, बाद में इसे पलट के उल्टी स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ दोनों को इस तरह मिलाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। अब इसकी स्टिच लगाया, अब क्या करेंगे, इसको इसी तरह पलट देंगे। अब पलटने के बाद इस तरह से यहाँ हमने जो निशान लगाया था साइड की स्टिचिंग के लिए, हमारा ब्लाउज़ की नाप जितना है यहाँ तक हम अब स्टिच लगा देंगे। और स्लीव्स की साइज़ हमारा जितना है इतना तक रख के हम स्टिच लगा दें। सेम इसी मेथड से दूसरे साइड को भी इसी मेथड से स्टिच कर लेना है। अब हम स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया, साइड की स्टिचिंग भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की एक जो अस्तर के कपड़े हैं उसको एक पट्टी कट के नीचे की स्टिचिंग कर देंगे, बाद में हुक लगा देंगे। तो अब नीचे की पहले पट्टी लगाते। अब हमने पट्टी कट कर लिया है। अब इसकी नीचे की तरफ हम इसको पट्टी को स्टिच करने के बाद पलट के पट्टी को फिर से इसी तरह पलट के एक स्टिच लगा देना है। तो नीचे की पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरफ हुक लगाएंगे, हुक लगा के ब्लाउज़ को रेडी कर लेंगे। तो हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह आया है हमारा ब्लाउज़। तो फ्रेंड्स,
वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है बैक पार्ट ब्लाउज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।